हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि बनने वाली है चावल के आटे के साथ और चने की दाल के साथ। तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे से फरा। तो चने की दाल के साथ इस रेसिपी को बनाया जाता है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप चाहे तो इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए फिर इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल के आटे से डो बना करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी। तो जैसे ही पानी गुनगुना गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और साथ ही इसके डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ जब पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा कप चावल का आटा। तो यहाँ हमें पानी को उबालना बिल्कुल भी नहीं है, बस ये गर्म होना चाहिए। तो अब हम यहाँ आटे को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम इसी तरह से इसे चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे जब तक कि एक डो फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका पूरा पानी सूख चुका है और ये डो फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमारा चावल के आटे का डो तैयार है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट पर, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फरा बनाने का डो तैयार है। तो फिलहाल के लिए हम इसे रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा कप चना दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगा करके रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल गई है। तो अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें इस दाल को हम डाल देंगे। तो यहाँ हमें दाल को पीसना है। तो सबसे पहले 2 से 3 राउंड हम इसे बिना पानी डाले ऐसे ही पीस लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे दोबारा पीसेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे बर्तन में। तो अब हम इस पिसी हुई दाल में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और साथ ही हम इसके डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसके डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें जीरा भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाले और दाल को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ हमारी फरा बनाने की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब फरा बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ फरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है इस तरह की 2 प्लेट। तो यहाँ प्लेट की उल्टी वाली साइड पर हम सेंटर में लगा देंगे थोड़ा सा तेल और प्लेट को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो जब हम फरा बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी प्लेट पर चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से दूसरी प्लेट पर भी उसकी उल्टी साइड पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और उसे ग्रीस कर देंगे। तो अब हम डो में से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो पहले हम इसे हाथों के बीच में रख करके गोल गोल घुमाते हुए इसे राउंड शेप दे लेंगे और फिर जो हमने एक प्लेट उल्टी करके रखी हुई है उस पर इस लोई को हम रख देंगे और इसे हल्का सा हम हाथ से प्रेस कर देंगे और फिर जो हमारी दूसरी वाली प्लेट है उसे इस पर रख करके हल्का सा हम इस पर प्रेशर देंगे, जिससे कि जैसे छोटी सी रोटी होती है उस शेप में ये बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ इसे प्लेट पर से इसे हम आराम से निकाल लेंगे, जिससे बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं। तो अब जो हमने दाल की स्टफिंग को तैयार किया था उसे हम इसके सेंटर में रख देंगे और फिर हम इसे हल्का सा फैलाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो इसे हम बहुत ही आसानी से और आराम से इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ इसका मुंह इसी तरह से खुला रहेगा, इसे हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी फरा को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी फरा बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे स्टीम। तो यहाँ स्टीम लगाने के लिए हम ले लेंगे इस तरह की एक छेद वाली थाली और इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल और इस थाली को हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि फरा को रखकर जब हम इस पर स्टीम लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए। तो इस थाली को मैं इस कढ़ाई पर एडजस्ट कर दूंगी। तो एक एक करके अब हम सभी फरा को इस पर रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने इसे स्टीम लगने के लिए रख दिया है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे ढक करके 15 मिनट के लिए स्टीम लगने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ स्टीम लगते लगते 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गए हैं।
तो यहाँ हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल लगाने की वजह से कितनी आसानी से थाली को छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी फराह स्टीम लग करके तैयार हो चुके हैं। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने दाल इसमें फिल करी है वो भी बहुत ही अच्छे से पक गई है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तो यहाँ मैं आपको एक बार इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितने बढ़िया से पकी है। तो स्टीम लगे हुए फराह भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप देखिए इसकी फिलिंग अंदर से भी कितनी ही अच्छे से पक गई है। तो यहाँ मैं तो इसमें से आधे फरे को तड़के के साथ रोस्ट करने वाली हूँ। तो मैं इस तरह से इन्हें कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ इसे रोस्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सरसों, थोड़े से कड़ी पत्ता और ज़रा सी हल्दी और एकदम ज़रा सी यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ इसे चलाने के बाद हम इसमें सारे अपने कटे हुए फरा डाल देंगे और इन्हें चलाते हुए अलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से तड़के के साथ रोस्ट किए हुए फरा भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो हमारे रोस्टेड फरा भी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे दोनों तरह के फरा खाने के लिए तैयार हैं। तो ये फरा दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें स्टीम करके खाइए, चाहे फिर इन्हें रोस्ट करके खाइए। तो आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में फरा बना करके ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।